Good morning once again. Today the part of the integral is integration by parts. Integration by parts. देखिए अब तक हमने इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड पढ़े उसमें हमने कोशिश की कि हम प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दें, हम इस तरीके से सॉल्व करें, या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करें या पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें या फैक्टराइज करें, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी प्रोडक्ट अवॉइड नहीं हो पा रही है तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो प्रोडक्ट के मेथड से किया जाता है। जैसा आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, सेम ऐसा ही ये इंटीग्रेशन के लिए है। हालांकि ये नहीं है कि इसे सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट के इससे सॉल्व हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सारे क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन कर पाए जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ जिनमें डायरेक्टली ये मेथड यूज हो सकता है उनको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब वास्तव में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, इसका हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखिए हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है और उनका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यही फॉर्मूला है। हमने इसमें से इसको यही रखा u dv बाई डी एक्स। सॉरी, अभी एक बार और क्या किया हमने, इसके डिफरेंशिएशन को रिमूव किया। देखिए जब डिफरेंशिएशन रिमूव होगा तो इधर जाके इंटीग्रेशन, यानी uv इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ u dv बाई डी एक्स और प्लस इंटीग्रेट ऑफ v du बाई डी एक्स। ठीक है, हमने इसको यही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेट ऑफ v du बाई डी एक्स। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है प्रोडक्ट में, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हमने क्या किया, इस डी बाई डी एक्स को रिमूव किया तो इधर जाके इंटीग्रेशन बन गया। डी एक्स क्यों आया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे यहाँ भी इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर हमने इसको यही रखा, इसको उठा के इधर और माइनस में यूवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू बाई डी एक्स लिख दिया। अब हमने इसको अलग अलग फंक्शन मान लिया। अगर मैं इसको अलग फंक्शन मान लूं और इसको पूरे को अलग फंक्शन मान लूं, ठीक है, तो ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट मानी जाएगी। तो मैंने मान लिया कि लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स और लेट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अलग फंक्शन नहीं माना, इस dv बाई डी एक्स को gx माना। तो क्या होगा मेरे पास, du बाई डी एक्स, अगर u fx है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो अगर u fx है तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन। इधर उल्टा, अगर dv बाई डी एक्स gx है तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। यहां से तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए, और इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया v की वैल्यू पुट करने के लिए। ये किससे है, फ्रॉम फर्स्ट से, और ये किससे है, फ्रॉम सेकंड से। ये सारी वैल्यूज हमने यहां पुट कर दी, तो इज इक्वल टू क्या मिला, इंटीग्रेट u क्या है, fx, हमने इसको fx पुट कर दिया, dv बाई डी एक्स क्या है, gx, हमने इसको gx पुट कर दिया, और dx, ये वाला dx इज इक्वल टू u का मतलब क्या है हमारे पास, fx। ठीक है, v, व्हाट इज v, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब अगेन इंटीग्रेशन ऑफ gx dx मिला, इसकी जगह v की जगह du बाई डी एक्स का मतलब f डैश x मिला, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, इस पूरे का अगेन क्या, होल इंटीग्रेशन। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमने f डैश x को पहले लिख लिया सीधा पढ़ने के लिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और का भी होल इंटीग्रेशन। ये कहलाता है प्रोडक्ट फॉर्मूला और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर सॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस इन इंटीग्रेशन। अब इसको हम सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपल वे में
कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन और एक फंक्शन है मेरे पास सेकंड फंक्शन, मुझे दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो क्या फॉर्मूला बना यहां से कि पहले फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू जी एक्स डी एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और का भी होल इंटीग्रेशन, का भी होल इंटीग्रेशन। इसको इस तरीके से हम यूज करेंगे, यानी सीधी सी बात क्या फॉर्मूला बना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का भी होल इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, देखिए इसको हम यूज कैसे करेंगे, एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको गिवन है एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है, ना तो मेरे पास में कोई भी फैक्टराइज हो सकता है, ना अलग हो सकता है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करूंगा। मैंने क्या किया, इस x को ले लिया फर्स्ट फंक्शन और इस साइन x को ले लिया सेकंड फंक्शन। तो क्या हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और का भी होल इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे क्या मिला, x एज इट इज साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और का भी होल इंटीग्रेशन, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस, अच्छा अभी नहीं, अभी तो इंटीग्रेट होगा दोबारा, माइनस बाहर आ गया प्लस इंटीग्रेट कॉस एक्स डी एक्स, और कुछ यहाँ बचा नहीं, यानी माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और प्लस सी। ये हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें फर्स्ट फंक्शन माना था एक्स को और सेकंड फंक्शन माना था साइन एक्स को। अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूं, क्योंकि जो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब मैं किसी को भी फर्स्ट लूं किसी को भी सेकंड लूं, लेकिन यहां थोड़ा फर्क पड़ता है। यहां क्या है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन पर फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा और आंसर भी सेम होगा, लेकिन टिपिकल होगा। कैसे, देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा किया, एग्जाम्पल दिस इज इंटीग्रेट ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको सेकंड, फॉर्मूला यूज किया, तो इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेट ऑफ एक्स डी एक्स का भी होल इंटीग्रेशन। क्या मिला मुझे, साइन एक्स एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। अगेन प्रोडक्ट आ गई, देखिए यहां तो मुझे जो मिला मिला, यहां फिर क्या मिला, दोबारा प्रोडक्ट आ गई, यहां मुझे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हो सकता है आगे फिर प्रोडक्ट आ जाए, यानी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं और सेकंड फंक्शन किसे मानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में फर्क पड़ता है। इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन को थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है जिससे कि क्वेश्चन इजी हो। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड टर्म यूज करते हैं, जो कि ट्रिक मान लीजिए एक तरीके से कि याद रखने के लिए कि हमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। देखिए जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन को मानने के लिए आइलेट रूल यूज करते हैं। आइलेट रूल का क्या मतलब है, आई का मतलब है इनवर्स, यानी अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन अवेलेबल है तो वो फर्स्ट माना जाएगा, जो बचा वो सेकंड माना जाएगा। फिर एल का मतलब है लॉगरिथम, लॉग फंक्शन, अगर हमारे पास लॉग फंक्शन अवेलेबल है इनवर्स के बाद तो उसको फर्स्ट माना जाएगा, फिर बाकी बचे हुए को सेकंड। फिर ए का मतलब है एल्जेब्रिक,
एल्जेब्रिक इंप्लाइज पॉलिनोमियल, यानी अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फिर उसको फर्स्ट माना जाएगा, दूसरे को सेकंड। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर एक्स। तो इस ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन को मानते हैं एज पर अवेलेबिलिटी। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन था एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो क्या होगा एक्स साइन एक्स में, देखिए इनवर्स नहीं है मेरे पास, लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक है क्या एक्स, तो मैं एक्स को फर्स्ट मानूंगा, जो बच गया वो सेकंड है, जो बच गया वो सेकंड है। लेकिन अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, अब देखिए अवेलेबिलिटी इनवर्स नहीं है, लॉग है, तो अब मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड। इससे क्वेश्चन इजी होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे से नहीं होगा, मे भी पॉसिबल कि हो जाए, लेकिन एक तो आंसर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत टिपिकल फॉर्म में होगा, हमें जो मेथड होगा वो और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को स्पेशली ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन मोस्टली केसेस में आइलेट के अकॉर्डिंग माना जाता है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो भी अवेलेबिलिटी है एज्यूम करना होता है। जैसे मान लीजिए अब मैं कहता हूं कि एक्स लॉग एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, एक्स लॉग एक्स को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, फर्स्ट में इसको मानूंगा, क्यों, क्योंकि अब लॉग पहले है, एल्जेब्रिक बाद में, ये सेकंड, तो क्या बना फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और का भी होल इंटीग्रेशन। देखिए डिफरेंशिएशन की तरह सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है तो थोड़ा टिपिकल तो मिलता है, इसका भी होल इंटीग्रेशन। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और इसका भी होल इंटीग्रेशन। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस, यहाँ x से x कैंसिल, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस हाफ x का अगेन इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2/c। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। एक और खास बात देखी होगी आपने, देखिए हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं x dx को, लेकिन तो भी हम कांस्टेंट पुट नहीं कर रहे हैं, हम कांस्टेंट सीधा एक बार पुट करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट को पुट करने से भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है आंसर पे। कैसे, देखिए जहां हम अंदर इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को, वहां हम कांस्टेंट को पुट नहीं करते। मान लीजिए जैसे मैंने अभी फंक्शन लिया था एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेट और dx, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का भी होल इंटीग्रेशन। अब मैं कहता हूं कि ठीक है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट पुट करते हैं। हमने कांस्टेंट को पुट किया x एज इट इज, जब साइन x का इंटीग्रेशन हुआ तो माइनस कॉस x और प्लस k, भैया इंटीग्रेट हुआ तो माइनस कॉस एक्स प्लस के, माइनस यहाँ डी वाई डी एक्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स और प्लस के, ठीक है, और dx। हमने क्या किया, इस बार k को पुट किया। अब देखिए क्या होगा, x मल्टीप्लाई माइनस का x कॉस एक्स प्लस का के एक्स माइनस, यहाँ हमारे पास इंटीग्रेट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन एक्स, और k का इंटीग्रेशन क्या हुआ kx, इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या मिला, माइनस का x cos x प्लस का kx प्लस का sin x माइनस का kx और प्लस का c, kx कैंसिल, इसका मतलब k का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। k जब हमने यहां भी लिया और यहां भी लिया दोनों इंटीग्रेशन में तो k ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, इसलिए हम k को पुट ही नहीं करते हैं। जब हम अंदर इंटीग्रेट करते हैं फॉर्मूले में यहां, तो हम इस k को कंसीडर ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहां भी इंटीग्रेट हो रहा है यहां भी, तो यहां क्या होगा, वो दोनों आपस में कैंसिल होंगे हर क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ कॉन्स्टेंट को पुट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट को सिर्फ एक ही बार पुट करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल के साथ प्रोडक्ट होती है वो क्वेश्चन एंड नहीं होते हैं। क्या होगा, उनमें हर बार प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट मिलती रहेगी, तो हम अगेन आई बनाते हैं और उसको रिप्लेस कर लेते हैं। कैसे, देखिए, अगर फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है, फंक्शन अगर e टू दी पावर x एफ एक्स टाइप में है तो ये कभी खत्म नहीं होता है, इसमें अगेन हमें i बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, देखिए, मुझे गिवन है लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट e टू दी पावर x sin x dx। ठीक है, हमने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग आइलेट रूल है, तो क्या होगा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट एज इट इज sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन। तो क्या मिला, sin x इंटू ई टू दी पावर x माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो गया, cos x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx और होल इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही सोल्व हुआ अगेन प्रोडक्ट मिल गई e टू दी पावर x की और cos x की, अगेन प्रोडक्ट मिली तो मुझे अगेन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मैंने फिर प्रोडक्ट रूल लगाया तो sin x e टू दी पावर x एज इट इज माइनस, अब मैंने इस पूरे को अलग ब्रैकेट में ले लिया, अगेन दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और का भी होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या मिला, sin x इंटू ई टू दी पावर x माइनस cos x ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x माइनस डी वाई डी एक्स साइन एक्स, डी वाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो गया, सॉरी cos x क्या हो गया, माइनस sin x ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x का होल इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट को ओपन किया या नहीं, तो i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू दी पावर x माइनस माइनस क्या मिला, cos x ई टू दी पावर x यानी ई टू दी पावर x cos x, और फिर ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, अगेन माइनस अगेन माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस माइनस, इंटीग्रेट ई टू दी पावर x साइन x dx। यहां फिर प्रोडक्ट रूल आ गया, देखिए पहले हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल आया, फिर हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल आया, ऐसे तो ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस वाले को देखें, इंटीग्रेट ई टू दी पावर x साइन x dx, ये तो हमारे पास क्वेश्चन ही था, यानी दो बार में लौट के वापसी क्वेश्चन आ गया, ई टू दी पावर x साइन x इंटीग्रेट, तो ये क्या है, i, हमने इसको i पुट कर दिया, तो i इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन x माइनस ई टू दी पावर x cos x और माइनस i। अब ये खत्म होगा, i को मैंने ट्रांसपोज किया इधर, तो 2i इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन x माइनस ई टू दी पावर x cos x और i इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर x कॉमन साइन x माइनस cos x और प्लस c। ठीक है, दिस इज द वे टू इंटीग्रेट e टू दी पावर x एफ एक्स, यानी जहां भी हमारे पास e टू दी पावर x एफ एक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो फिनिश नहीं होते हैं, उनमें दो बार में अगेन i मिलता है, यानी सेम क्वेश्चन मिलता है। देखिए ये i नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ये i नहीं है, sin x e टू दी पावर x, ये तो फंक्शन है, i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sin x dx, ये नहीं कि इसको भी हम i पुट कर देंगे, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, dx नहीं है, i तो क्या है, इंटीग्रेट ऑफ e टू दी पावर x sin x dx। तो जहां भी e टू दी पावर x वाले क्वेश्चन होंगे वहां दो बार में अगेन आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा और उसको हम i पुट करते हुए रिवर्स पुट करेंगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास टाइप है पास e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप है। ठीक है, यानी हमें e टू दी पावर x के साथ जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो फंक्शन और वहीं उसका डिफरेंशिएशन भी मिल रहा है, और इंटीग्रेट और
डी एक्स। देखिए इसमें भी खास बात है, मान लीजिए आई है तो आई इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ई टू द पावर एक्स को मल्टीप्लाई किया, यानी ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। दो जगह प्रोडक्ट रूल आया, मैं दोनों जगह यूज नहीं करता हूं, मैं सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं। तो क्या हुआ, ये मेरे पास कौन सा फंक्शन, फर्स्ट एफ एक्स से पोलिनोमियल है और ये कौन सा फंक्शन, सेकेंड। तो क्या हुआ, फर्स्ट यानी एफ एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और का भी होल इंटीग्रेशन, और प्लस इसको मैंने एज इट इज रखा ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट और डी एक्स। यहां मैंने सॉल्व किया ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ डी बाई डी एक्स एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स, भाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एफ डैश एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और पूरे का होल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेट ऑफ ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को देखिए, ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पूरा कैंसिल, यानी ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स इज द आंसर। ये एमसीक्यू में आता है क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा, करने में बहुत छोटा होगा, यानी जहां भी आपको टाइप मिले कि या हम बना सकें, या तो ऐसी टाइप मिले डायरेक्टली या हम बना दें कि ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप हो, तो उसका आंसर डायरेक्टली ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए कौन सी टाइप बन गई सीधी, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो सीधा आंसर ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, बात करते हैं सिंपल आंसर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर एमसीक्यू में आता है तो, अगर पूरे में आता है तो भी आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, लिखना है बिकॉज ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सो बस इसलिए बड़े क्वेश्चन में नहीं आता, मोस्टली छोटे क्वेश्चन में आता है या वहां इसका यूज होता है सिर्फ, ठीक है। ये ध्यान रखनी स्पेशल टाइप ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स जहां भी आएगा वहां ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप जहां भी मिलेगी, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी टाइप में, तो उसका आंसर ऑलवेज ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शन जिनका फॉर्मूला हमने अभी तक डेराइव नहीं किया था, वो भी प्रोडक्ट की हेल्प से हो सकते हैं, जैसे इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है वो log x है, लेकिन अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ log x की, इंटीग्रेशन ऑफ log x, अगर मैं कहता हूं वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो यहां भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। यहां हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं है तो हम सेकंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रेट log x इंटू 1 dx। अब log फर्स्ट फंक्शन और 1 सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका भी होल इंटीग्रेशन। तो क्या मिला, log x 1 का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स log x 1 बाई x, 1 का इंटीग्रेशन x और dx, x से x कैंसिल, तो इज इक्वल टू x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x log x माइनस x प्लस c। तो कुछ ऐसे फंक्शन जिनमें सेकंड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां हम सेकंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं। जैसे ऐसी साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x में भी क्या होगा, हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, नथिंग इज स्पेशल, सिर्फ आपको ध्यान से सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स साइन एक्स बहुत बार करा चुके हैं हम, सारे एग्जाम्पल में एक्स साइन एक्स ही कराया है। एक्स साइन 3x बिल्कुल सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, एक दो बार में सॉल्व हो जाएगा। देखिए थर्ड देख लीजिए, थर्ड ऐसा नहीं है प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन एक ही बार में सिंप्लीफाई होगा, मे बी कि आपको मोर देन 1 टाइम प्रोडक्ट रूल यानी बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़े। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स,
थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज दिस इज 7.6. क्वेश्चन नंबर 3. I इज इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x dx. ठीक है, देखिए रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शन होगा हमारे पास वो एक्स स्क्वायर. क्यों? e टू दी पावर x तो लास्ट में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक पहले है, और ये कौन सा फंक्शन हुआ? सेकंड. तो रूल अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का भी होल इंटीग्रेशन. तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर एज इट इज ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स और dx. देखिए अब यहाँ अगेन क्या मिला? x ई टू दी पावर x, यानी इसमें हम अगेन बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज हमने यहाँ अगेन यूज किया. अब की बार ये फर्स्ट फंक्शन लो वो एल्जेब्रिक है और ई टू दी पावर एक्स सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका भी होल इंटीग्रेशन. ठीक है, तो क्या मिला? ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स एज इट इज माइनस 2 एक्स एज इट इज ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और उसका भी इंटीग्रेशन. तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस अगेन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और प्लस c. ठीक है, अब हमने क्या किया? c को तो बाहर रख लेते हैं क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई है. ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स और प्लस c. तो ऐसा नहीं है कि बाई पार्ट से क्वेश्चन एक बार में ही 100% सॉल्व होगा. मे बी कि आपको मोर देन वन टाइम एक ही क्वेश्चन में बाई पार्ट्स यूज करना पड़े. फोर्थ एक्स लोग एक्स हम करा चुके हैं. फिफ्थ एक्स लोग 2x बिल्कुल अपने आप कर लेंगे. एक्स स्क्वायर लोग एक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही, जैसे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स है ऐसे ही एक्स स्क्वायर लोग एक्स है. अब 7 देखिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स. क्वेश्चन नंबर 7. देखिए 7 को हम दो तरीके से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेट x साइन इनवर्स x dx. ठीक है, एक मेथड तो है मेरे पास कि मैं इसको डायरेक्टली यहीं कहीं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं और सॉल्व कर दूं. एक मेथड है कि पहले मैं साइन इनवर्स x को टी पुट कर लूं तब सॉल्व करूं. मैं तुम्हें दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, मर्जी तुम्हारी है, जिससे आसान लगे तुम उसी से सॉल्व कर सकते हो. देखिए फर्स्ट मेथड से हमने एज इट इज इनवर्स फंक्शन है तो ये फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक इस बार सेकंड होगा क्योंकि इनवर्स टॉप पे होता है हमेशा. तो क्या हुआ? फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका भी होल इंटीग्रेशन. ठीक है, यहां से लिखते हैं. तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका भी होल इंटीग्रेशन. तो यहां से तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस यहां से हमने 1 अपॉन 2 को बाहर लिया और हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, अब हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना हमारा काम है, इसको इंटीग्रेट करना हमारा पर्पज है. हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे. देखिए कैसे हैं. हमने क्या किया? 1 को प्लस 1 को माइनस कर दिया, 1 को प्लस और 1 को माइनस. बल्कि इसको अलग निकाल लेते हैं i1 बना के. लेट i इज इक्वल टू लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, पहले माइनस यहां गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बना, 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड किया तो इज इक्वल टू, यहां से मुझे क्या मिला, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या, और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या मिला देखिए मुझे, यहां से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अच्छे, तो वो वाली टाइप आ गई, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी माइनस का इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको लिखा छोड़ देते हैं, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको रफ कर देते हैं ना। तो क्या मिला, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या मिला, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो हुआ इसका इंटीग्रेशन, और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस का साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी, माइनस का साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी, वैल्यूज पुट कर दी, यानी माइनस का एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, क्या मिला, माइनस का एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये किसकी वैल्यू है, ये I1 की है, हमने उसको उठा के यहाँ पुट कर दिया अपने क्वेश्चन में। देखिए ये था हमारे पास, ये I1 लिया था हमने ओनली, तो इज इक्वल टू ये क्या मिला, हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस, इस पूरे को हमने I1 माना था, हाफ नहीं लिया था उसमें, तो माइनस हाफ और ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस का एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 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 प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे टी के मेथड से, थोड़ा टिपिकल हो गया, बड़ा हो गया है, इसीलिए हम मोस्टली टी पुट करके करते हैं। देखिए टी पुट करके कैसे होगा, इसको यहीं लिखकर छोड़ देते हैं, आंसर को मैच करने के काम आएगा। इसको हमने यहीं छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इसको टी से सॉल्व किया, हमने लिया लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं मानना कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन टी। पहले चेंज नहीं किया, पहले हमने इनवर्स को रिमूव किया, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब dx इज इक्वल टू कॉस टी dt पुट कर दिया, तो I इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब साइन टी, साइन इनवर्स एक्स का मतलब t, और dx का मतलब कॉस टी dt। ठीक है, क्या मिला, t इंटू साइन टी कॉस टी dt, तीन प्रोडक्ट आ रही हैं, t साइन टी कॉस टी। तो मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा और इसको दो में कन्वर्ट करूंगा। मैंने क्या किया, इसको 2 साइन टी कॉस टी बना लिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, यानी 1/2 इंटीग्रेट टी और 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला
यानी साइन 2t dt। अभी चेंज हो गया किसमें, बाई पार्ट्स टाइप में। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा और एक्सपोनेंशियल सॉरी एल्जेब्रिक पहले। तो हमने वही किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी d बाई डी टी टी प्लस इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन 2t dt और इस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन। तो इज इक्वल टू 1/2 टी साइन 2t का इंटीग्रेशन, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ये ध्यान रखना है, देखिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस, और क्योंकि 2t है तो अपॉन में क्या मिले, अपॉन में 2 मिलेगा, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन 2t का इंटीग्रेशन कॉस 2t माइनस का, माइनस ने प्लस बना दिया, फिर अपॉन 2 इंटीग्रेट होल dt। तो इज इक्वल टू यहां से क्या मिला 1/2 और यहां से माइनस का 1/2 t cos 2t प्लस इसका इंटीग्रेशन अगेन 1/2 cos 2t का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन 2t और अपॉन 2 और प्लस का c मल्टीप्लाई की, यानी -1/4 t इंटू कॉस 2t प्लस 1/4 साइन 2t और प्लस c। लेकिन हमारे पास t तो वेरिएबल ही नहीं था, t तो हमने माना है, तो हमें t को रिवर्स पुट करना पड़ेगा। देखिए t क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x है, तो हमने t को साइन इनवर्स x और बाकी सबको साइन में कन्वर्ट किया। तो -1/4 t एज इट इज, cos 2t को मैंने लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर t। क्यों, क्योंकि साइन t इज इक्वल टू क्या है x, तो मैं चेंज किस में करूंगा साइन में, और प्लस 1/4 साइन 2t को फिर वही जिससे हमने रिवर्स किया था 2 साइन t cos t प्लस c। यहां वैल्यू पुट की -1/4 क्या मिला, t का मतलब साइन इनवर्स x, 1 - 2 साइन t का मतलब x स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 2 यानी 1/2 क्या मिला 2 साइन t, साइन t क्या हो गया x और cos t क्या हो गया √1 - x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c ब्रैकेट ओपन, यानी -1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x √1 - x स्क्वायर प्लस c। देखिए क्या क्या 1/2 x स्क्वायर साइन x एज इट इज और 1/2 x √1 - x स्क्वायर और 3/4। कहीं से एक हाफ की हमारी गड़बड़ थी, इसमें एक हाफ की, बाकी आंसर सेम है। देखिए यहाँ हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है, हमने हाफ की मल्टीप्लाई कहीं एक्स्ट्रा कर दी है, क्या मिला है यहाँ x/2, यहाँ x/2 √1 - x स्क्वायर है x/4 और यहाँ हमारे पास 1/4 साइन इनवर्स x है, यहाँ 3/4। कहीं से एक हाफ की मल्टीप्लाई हमने पहले कैलकुलेशन में गलत की है, उसको एक बार चेक कर लेंगे, बाकी आंसर विल बी सेम। जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला नया यूज हुआ था जो मैंने बीच में आपको एक्सप्लेन नहीं किया। और जब हमने पहले मेथड से सॉल्व किया तो उसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ √1 - x स्क्वायर dx का, वो सिंपल नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है जो कि अब आपके सिलेबस से डिलीट भी हो गया है, √a² - x स्क्वायर टाइप, x/2 √a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, जिसको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, हालांकि सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। तो एक फॉर्मूला उसमें नया यूज हुआ था, तो बेटर होता है कि हम इनवर्स वाले फंक्शन को पहले टी में कन्वर्ट कर लें और फिर टी में ही उसको सॉल्व करें। ऐसे ही x tan इनवर्स x है, x tan इनवर्स x, इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए x tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8 है,
और अंडर रूट नहीं है, तो ये वाली टाइप आप पहले पढ़ चुके हैं। हालांकि हम इसको भी चाहें तो tan इनवर्स x को टी पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ से 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेट x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने फिर वही किया, इसको I1 बना के अलग निकाल लिया कि लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने क्या किया, +1 -1, तो क्या मिला, जब +1 के दोनों को अलग अलग 1 dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं है, तो आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x 1/x स्क्वायर का tan इनवर्स x और प्लस c, ठीक है। उठा के I1 की वैल्यू वापसी पुट कर दी, तो सो I इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस हाफ, और I1 की वैल्यू ये x माइनस tan इनवर्स x और प्लस c, ठीक है, मल्टीप्लाई, यानी हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस हाफ x प्लस हाफ tan इनवर्स x और प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए सिर्फ cos इनवर्स x में और sin इनवर्स x में अगर आप टी पुट नहीं करते हैं तो एक फॉर्मूला ऐसा है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज को बिलोंग कर रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल आप उसको टी पुट करके कर लेंगे, बाद में उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है x cos इनवर्स x, वही जो मैंने बताया बिल्कुल सेम x sin इनवर्स x की तरह है। इस बार cos इनवर्स x को टी पुट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि sin x dx dt बनाएगा। तो ये क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 7th लगभग सेम होंगे। 10 देखिए, sin इनवर्स x का स्क्वायर, कितने क्वेश्चन बचे हैं, अच्छा ज़्यादा बचे हैं, पूरे नहीं होंगे। चलिए फिर आज यहीं क्लोज करते हैं, इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ज़्यादा बचे हुए हैं, अभी क्वेश्चन कितने हैं, 22 हैं, तो नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे।